हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आज जो है हम अपने इस डिफरेंट स्टाइल प्लांट स्टैंड में कुछ प्लांट्स लगाएंगे। आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे मैंने मिट्टी इकट्ठा करी है, कैसे क्या लगाया है। साथ में बरबीना प्लांट के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे अपनी व्यूअर फ्रेंड्स की डिमांड पर। मिट्टी तो मेरे पास बिल्कुल नहीं थी, तो मेरे मेरे पास मैंने बहुत पहले एक बार वीडियो बनाया था वर्टिकल पोटुलाका टावर का, जिसका कि इसको बहुत लोगों ने पसंद करा, बहुत अच्छे उसमें मुझे व्यूज़ भी मिले हैं। तो टावर तो मेरा ख़त्म हो गया है, इसलिए ख़त्म हो गया कि इसमें अपराजिता की बेल, ये सदाबहार, ये सब बहुत सारे बीज मैंने डाल दिए थे। उसी के प्लांट्स पूरी गर्मी लास्ट ईयर ग्रो होते रहे, तो मैंने उन्हीं की ही केयर करी कि वही ग्रो हो जाएं और पोटुलाका हटा दिए थे यहाँ से। तो अब की जो है मैं सोच रही हूँ इसी में से मिट्टी निकाल लूँ, और ये जो टावर है मेरा, जो इसको ख़त्म करके इसको मैं कंपोस्टर के रूप में चेंज कर दूँ। मैंने जो था एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वर्टिकल कंपोस्टर के बारे में बताया था। अब जब सीज़न चेंज होगा, उसमें देखिए मेरे कुछ प्लांट्स लगे हैं, सीज़न चेंज होगा तो उन प्लांट्स को मैं हटाऊंगी, साथ में उसमें बनी हुई कंपोस्ट जो है वो भी दिखाएंगे। इसको जो ठीक करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत बन गया था। एक्चुअली मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं ठीक से बना नहीं पाई थी। तो उसको जो मुझे खिसकाना होता है तो बहुत मेहनत पड़ती है, मेरे हाथों में भी कई बार लग जाते हैं। ऊपर जो लोहे की ये है ना पतली, इसी में से लग जाता है। तो अब की जो है मैं इसको चेंज भी करूँगी, साथ में इसमें कंपोस्टिंग का प्रोसेस शुरू से ही बनाएंगे। अगर आपको देखना हो वो वीडियो कि मैं कैसे इसमें कंपोस्टिंग कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स उसको आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि मैं जब भी शुरू करूँ तो फिर शूटिंग करती रहूँ बराबर से उसकी। तो मिट्टी निकाल लेते हैं, बिल्कुल जम गई है मिट्टी ये। और ये जो थी ना डायरेक्ट मतलब ज़मीन में रखी हुई थी, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको हटा करके नए सिरे से इसको शुरू करूँगी बनाना। तो इस वैसे इसका जो दूसरा हिस्सा था, इसी जो मेरी वायर मैश है, इसका ही मैंने कंपोस्टिंग का वीडियो बनाया है। तो इसको सबसे निकाल लेते हैं। बहुत टाइटली बिल्कुल मिट्टी हो गई है, मेरे ख्याल से इस मिट्टी में भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं रह गए होंगे। इसमें जो था लास्ट ईयर नहीं, ये जो गर्मी बीत गई है, इसमें अपराजिता की बेल लगी हुई थी, कई सारी बेलें लगी थी, बहुत अच्छी फैल रही थी। और सदाबहार तो बाद में जम गए बीज अपने। तो ये देखिए कितनी टाइट मिट्टी है इसकी। और उसमें जो था, मैंने उस वीडियो में एक बॉटल लगाई थी पानी देने के लिए, तो देखिए वो बॉटल भी नीचे से दिख रही है ऐसे। तो वो जो पोटुलाका टावर का वीडियो है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देखना चाहते हो तो देखना। उससे मैंने शुरू से ही इसका प्रोसेस दिखाया था कि मैंने इसको कैसे टावर के रूप में बदला है। तो ये देखिए पूरा निकल रहा है मिट्टी, और काफ़ी मिट्टी निकल आई है। एक्चुअली बोतल के अंदर ना मैंने कुछ वो भी भर दिए थे, ईंटे के टुकड़े भी भरे थे, तो वो भी अभी इसी में ही हैं। मुझे था कहीं मिट्टी इट्टी ना भर जाए, तो अब इस तरीके से देखो निकालते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा मैंने पहली बार बनाया था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था। तो अब तो थोड़ा बहुत आइडिया भी हो गया कि अब कैसे बनाना है नेक्स्ट टाइम परफेक्टली इसको। ये वाला जो स्टैंड था दोस्तों, हम लोगों ने एक बार पेड़ लगवाया था नीम का, आम का, तो उसी में मतलब अपने आप से खुद ही बनवा बनवा करके पेड़ की तरफ लगाए थे। पेड़ के चारों तरफ, छोटे पेड़ थे ना, बाद में पेड़ बड़े हो गए तो ये स्टैंड निकाल करके रख लिए थे। तो ये मिट्टी भी वैसे तो भुरभुरी है, टाइट नहीं है, लेकिन ये कि नीचे की मिट्टी ड्राई हो रही है। ये पूरा इसमें जो है ये सदाबहार का पूरा पेड़ है, अपराजिता का भी निकल आया है। और इसमें ये जो फाइबर, ये फाइबर से उस समय मैंने उसको लेयरिंग करी थी। तो ये फाइबर जो है, ये जो हम लोग के मैट्रेस होती है, मैट्रेस ख़राब हो गई थी हमारी, तो उसी में जो अंदर रहती है ना, उसी की ही लेयरिंग कर दी थी हमने इसमें। तो ये तो खाली हो गया है, अब इसको देखेंगे बाद में क्या करना है क्या नहीं करना है इसका, तो उसको रख देती हूँ अभी मैं साइड में। ये वाला फाइबर मुझे पता नहीं ये आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है, क्योंकि आज तक 3 साल हो गया ये डिकम्पोज नहीं हुआ है, इससे हमें लगता है कि शायद ये आर्टिफिशियल है।
यहाँ पर ये जो अपराजिता की बेल है इसका मैं कोशिश करूँगी बॉन्साई वगैरह के रूप में डेवलप करने की। ये गेंदा लगा है, इसको तो कहीं पर भी अलग से लगा देंगे। तो अपराजिता का तो वैसे भी डोरमेंसी पीरियड है, तो अभी थोड़ा दिन रुक करके करेंगे। यहाँ पर जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है, यहाँ पर जो मिट्टी इसी वाली गमले इसी की कंटेनर की ले करके, जिसमें मैंने 30% अपनी किचन कंपोस्ट मिला दिया है, 10% राख वो डैश वो मिलाया है, और थोड़ा सा मेरे पास बोन मिल्क मिला पड़ा रखा था, एक मुट्ठी के लगभग, वही मैंने डाल दिया है। ज़्यादा मेरे पास इस समय फर्टिलाइज़र नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ कि सीधे गर्मियों के हिसाब से ही शॉपिंग करें। विंटर का तो जो था लगना था अब लग ही जाएगा, अब ज़्यादा नहीं कुछ करना है, तो अब सीधे से हमें उसी की तैयारी करनी है गर्मियों वाले उसकी, तो मैं नए सिरे से ख़रीदूँगी। यहाँ पर सब अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं दोस्तों। और वैसे अब जो है इधर जो विंटर का जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनका टाइम पीरियड कम हो रहा है, क्योंकि अब जो हम लगा रहे हैं तो ये बहुत होगा आपका कुछ ही समय चलेगा, जहाँ हम लोग के यहाँ पर धूप आएगी। स्पेशली मेरे टेरेस में तो बहुत तेज़ धूप आती है गर्मियों में, तो प्लांट्स की फिर देखभाल बहुत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये जो फाइबर वाला थैली वाला कपड़ा आता है वही ड्रेनेज होल में डाल दे रहे हैं, और सिंपल एज इट इज़ जैसे मैं सभी प्लांट्स को रिपोर्ट करती हूँ वैसे ही कर रही हूँ, इसीलिए कैमरे को दोस्तों दूरी रखा हुआ है। प्रोसेस सेम है। ये जो फाइबर वाली थैलियाँ इसके बैग आते हैं ना, वही नीचे ड्रेनेज होल में करके मिट्टी भर दे रहे हैं, ताकि एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी स्टोर ना हो। वैसे मैं चक्कर में थी कि मुझे कोई दूसरे गमले मिल जाएं तो इन प्लॉट्स को मैं एज अ कवर यूज़ कर लूं, लेकिन मेरे पास कोई भी गमले नहीं थे, साइज़ के हिसाब से आ नहीं रहे थे, दिख रहे थे तो मुझे अच्छे नहीं लगे, तो मैं अभी चलिए डाल देती हूँ। वैसे मैं थोड़ा सा पानी आने का ध्यान रखूँगी। वैसे भी दोस्तों बर्बेना प्लांट में तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो ये चलता रहेगा। हल्का सा बस मॉइस्चर चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी इसके लिए नहीं चाहिए। तो एक्स्ट्रा पानी रुकता है तो फ्रेंड्स प्लांट बहुत तेज़ ख़राब होते हैं। दूसरा अब क्या हो रहा है ना, जो सर्दियों वाले प्लांट्स हैं उनका फ्लावरिंग टाइम जो होता है वो कम हो रहा है। हम लोग के यहाँ बहुत तेज़ जो है धूप भी बढ़ती है। तो ये जो है लगभग सभी प्लांट्स लग गए हैं मेरे यहाँ पर। ये कलर बड़ा प्यारा लग रहा है हमको अपना। तो चलिए अब इनको हम अपने स्टैंड में लगा देते हैं वापस से, और थोड़ी सी इसी बर्बीना के देखभाल के बारे में बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे ऊपर जो है मैं ये मैरीगोल्ड गेंदा लगाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स गेंदा को बढ़ने के लिए थोड़ी सा ज़रा हाइट चाहिए, और बर्बीना तो ये लटक करके नीचे आ जाएंगे, तो इसलिए मैं बर्बीना को नीचे लगाऊंगी। ये जो स्टैंड है अगर बिल्कुल सीधा कर रहे हैं तो थोड़ा सा लुढ़क सा रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा जिगजैग वे में मोड़ना है। वैसे भी पिक्चर में बताया था कि इसको मोड़ के ही रखना है, तो ये देखिए ऐसे मोड़ करके मैंने इसको रख दिया है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। और फ्रेंड्स बर्बेना प्लांट के लिए फुल सनलाइट चाहिए। ये प्लांट जो है आपका अप्रैल तक आराम से चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, चलता रहता है। बस इसको ये है कि आप फुल सनलाइट से हटा देना। यहाँ ये देखिए गेंदा लगा है। अच्छा गेंदे के भी आपके से कोई अलग वैरायटी है ना, उसका फूल सूखता मतलब ख़राब हो जाए तो उसको आप करके निकाल करके इसको सुखा लीजिए, और जैसे ही अगले उसमें रेनी सीज़न आएगा आप उसके बीज तुरंत डाल देना, तो आपको काफ़ी सारे फ्लावर्स और प्लांट्स जो हैं ऐसे ही मिल जाएंगे। फ्रेंड्स बर्बेना को फुल सनलाइट में रखिए, और पानी थोड़ा कम दीजिएगा, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है बर्बेना को। मिट्टी बस मॉइस्ट रखें। फर्टिलाइज़र में आप जो है इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र इस समय डालिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। आप जो है आराम से वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लीजिए, या फिर सरसों की खली का, दोनों को मिक्स करके भी रख सकते हैं। तो इसको जो है आप कोशिश करेंगे कि हर 10 डेज़ में बर्बीना पर डालते रहें। हम तो ये करेंगे 7 से 10 डेज़ के बीच में डाल दिया करेंगे, क्योंकि अब जो है मेरे पास फ्लावरिंग टाइम कम हो गया है, मुझे चाहिए कि प्लांट की जल्दी ग्रोथ हो, तो थोड़ा फर्टिलाइज़र का बनाते रहेंगे। और फर्टिलाइज़र हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी में ही डालिएगा। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे बर्बीना का फूल जो आपका खिल गया है सारा, तो ये आप नीचे से यहाँ से पिंच कर दीजिएगा, इसको ज़रूर याद से। तो जो बगल की साइड शूट्स हैं ना, ये सब ग्रो हो जाएंगी, जिससे कि प्लांट आपका बुशी बनेगा, घना बना रहेगा।
मिट्टी को हल्की सी मॉइस्ट ही रखिएगा, इसमें फंगस फंगस थोड़ा जल्दी लग जाती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये सब प्लांट देखिए ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और ये जो है नीचे हैंगिंग बास्केट के रूप में बढ़ेंगे, नीचे लटकेंगे सब, बहुत सुंदर लगेगा। बरबीना जो है आपका हैंगिंग बास्केट में बहुत प्यारा लगता है। तो आप जो है बरबीना को ये जो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए शुरू से ही नीम ऑयल का स्प्रे करना शुरू कर दीजिएगा। जहाँ जो है ये संक्रांति, मकर संक्रांति बीते, कोशिश करिएगा कि हर 7 डेज़ में नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, क्योंकि अब जो है कीड़े का भी अटैक बढ़ेगा। इवन जो है हमारे गेंदों पर को भी बचाइएगा। तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और पसंद आया हो तो थम्स अप भी दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।